गुलिवर को एक गुफा में बनी हुई जेल में कैद कर देता है, जिसमें उसे खाने के लिए घास फूस दिया जाता है। अब यहाँ पर गुलिवर की मुलाकात होती है होरेशियो नाम के एक और कैदी से, जिसकी खता ये थी कि उसने प्रिंसेस मैरी को प्यार भरी नजरों से देखा था और तब से ही उसे बंदी बना लिया गया। यहाँ जब दो कैदी मिलते हैं तो दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है गुलिवर की मजदूरों वाली जिंदगी। उस बेचारे को बैलों की जगह हल में लगाया जाता है और जनरल एडवर्ड उसकी सवारी करता है। फिर एक दिन लिलीपुट साम्राज्य पर दुश्मन राज्य ब्लेफोशियन हमला कर देता है और पूरे महल में आग लगा देता है। हमला देखकर जनरल एडवर्ड सब लोगों से कहता है, हमारी प्रिंसेस को हम बचाएंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। लेकिन दुश्मन सेना के लोग प्रिंसेस को किडनैप कर ही चुके होते हैं। जब तक एडवर्ड वहां पहुंचता तब तक तो प्रिंसेस गायब हो जाती। इसलिए गुलिवर उन सभी लोगों को पानी में फेंककर प्रिंसेस मैरी को उनसे छुड़ा लेता है। उधर नीचे राजा और उसका सेनापति आग में फंसे होते हैं। गुलिवर उन्हें बचाने जाता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी पैंट उतारकर राजा के ऊपर पेशाब करके उन्हें आग से बचा लेता है। एडवर्ड गुस्सा करते हुए राक्षस के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे राजा के ऊपर पेशाब करने की। इस पर गुलिवर थोड़ा सा स्नान एडवर्ड को भी करा देता है। गुलिवर की इस बहादुरी के लिए राजा उससे बहुत खुश होता है और उसे खाने के लिए अपने साथ दावत पर बुलाता है। लेकिन गुलिवर उनसे एक शर्त रखता है कि दावत पर वो तभी आएगा जब उसके दोस्त होरेशियो को कैद से आजाद कर दिया जाएगा। राजा उसकी ये शर्त मान लेता है और कहता है, प्यारे राक्षस, ये बताओ तुम आखिर हो कहाँ से। इस पर गुलिवर उन्हें बताता है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मेरा नाम है गुलिवर और मैं न्यूयॉर्क सिटी से आया हूँ। यहाँ पर सभी लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क सिटी का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं, जिसके बाद गुलिवर भी अपनी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने न्यूयॉर्क में सभी लोगों की जान बचाई थी और इसीलिए आज मैं वहाँ का पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। इसके बाद राजा उससे कहता है, फिर तो तुम्हें अपनी प्रजा की बहुत फिक्र हो रही होगी। हम जल्दी ही तुम्हारी बोट ढूंढ देंगे जिससे तुम वापस अपनी प्रजा के पास जा सको। अब गुलिवर के लिए एक आलीशान बहुत बड़ा घर तैयार कराया जाता है, जिसमें सैकड़ों मजदूर हर वक्त उसकी सेवा के लिए लगे रहते हैं ताकि बड़े आराम से गुलिवर यहाँ पर रह सके। एक दिन होरेशियो गुलिवर से पूछता है कि आखिर प्रिंसेस को कैसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि होरेशियो प्रिंसेस मैरी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए जेल में कैदी बनकर भी तो रह चुका था। गुलिवर जो खुद डार्सी से अपनी बात नहीं कर पाया, वो यहाँ होरेशियो को लड़की पटाने के टिप्स देने लगता है। और मजे की बात तो ये है कि प्रिंसेस भी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। मतलब कुछ भी कहो, गुलिवर तो लव गुरु निकला। हाँ, ये बात अलग है, कभी खुद की लव स्टोरी शुरू न कर पाया। अब रात को ही जनरल एडवर्ड गुलिवर की बोट को ढूंढ निकालता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता था। खबर सुनते ही गुलिवर काफी खुश होता है, क्योंकि वो अब अपने घर डार्सी के पास जा सकता था। गुलिवर आकर देखता है तो उसकी बोट टूटी हुई पड़ी थी, जिसे सही होने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। तभी उन लोगों को वहां पर गुलिवर का फोन भी पड़ा मिलता है, जो अभी तक ऑन था। गुलिवर अपना फोन उठाता है तो उसमें 12 वॉइस मैसेज पड़े थे, जो कि डार्सी के थे। आता है अब तो गुलिवर के शौक मौज के लिए और भी अच्छे इंतजाम कर दिए जाते हैं, जिसमें उसकी मसाज करना, बाल काटना सब कुछ शामिल होता है। उधर गुस्से से भरा हुआ एडवर्ड जाकर दुश्मन राज्य ब्लूफिशियन से मिल जाता है और गुलिवर की बोट से रोबोट बनाने वाली बुक निकालकर एक विशालकाय रोबोट तैयार करता है, जिससे गुलिवर को हराया जा सके। ब्लूफिशियन के लोग लिलीपुट पर एक बार फिर से हमला करते हैं और गुलिवर फिर से तैयार है उन छोटे लोगों को हराने के लिए। लेकिन उसका सामना जब एडवर्ड के रोबोट से होता है तो गुलिवर की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये रोबोट गुलिवर से भी काफी ज्यादा बड़ा था। एडवर्ड गुलिवर की पैंट पकड़कर उसे हवा में लटका लेता है और गुलिवर यहाँ पर हार मान लेता है। इससे पूरे लिलीपुट को गुलिवर की सच्चाई का पता चल जाता है। गुलिवर उन्हें खुद बताता है कि वो कोई बहादुर प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है और सिर्फ हवाबाजी के लिए उसने ये बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी। तो अब यहाँ से एडवर्ड गुलिवर को बांधकर एक ऐसी जगह फेंकवा देता है जहाँ पर आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। गुलिवर किनारे पर पड़ा होता है, तभी एक लड़की उसे गिलास में बंद कर लेती है,
क्योंकि वो लड़की गुलिवर के आगे बहुत ही विशालकाय थी, जिसके सामने गुलिवर भी चींटी जैसा लगता है। वो बच्ची गुलिवर को अपनी डॉल बना लेती है और डॉल के कपड़े पहनाकर उसे बारबी हाउस में छोड़ देती है। इधर गुलिवर को ढूंढती हुई डार्सी भी लिलीपुट में आ पहुंचती है और उसे भी गुलिवर की तरह ही जेल में कैद कर दिया जाता है। डार्सी को देखकर होरेशियो वहां से गुलिवर के पास जा पहुंचता है और उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए डार्सी यहाँ पर आई थी और एडवर्ड ने राजा के साथ उसे भी बंदी बना लिया है। ये सुनते ही गुलिवर डार्सी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जेल में आकर गुलिवर डार्सी से मिलता है, तब डार्सी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि सच सच बताओ, ये सब छोटे लोग कौन हैं? यहाँ पर गुलिवर डार्सी को शांत करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसने डार्सी से झूठ क्यों बोला था और वो उसे कितना प्यार करता है। डार्सी के मिलते ही गुलिवर के अंदर जुनून आ जाता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो एडवर्ड से लड़कर लिलीपुट को दुश्मनों से आजाद कराएगा। अगले दिन फिर से रोबोट और गुलिवर का सामना होता है। रोबोट फिर से गुलिवर को मारने लगता है क्योंकि एडवर्ड ने उसे और भी ज्यादा एडवांस कर दिया था। रोबोट बार बार गुलिवर के करंट लगा रहा था, जिससे गुलिवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन फिर होरेशियो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक रस्सी पे लटक कर रोबोट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर होरेशियो रोबोट के वायर काट देता है, जिससे अब रोबोट गुलिवर के करंट नहीं लगा पाता। मौका मिलते ही गुलिवर रोबोट के ऊपर हावी हो जाता है और बड़ी ही आसानी से वो मार मार कर रोबोट को खत्म कर देता है। लिलीपुट की पूरी प्रजा गुलिवर के लिए जोरदार तालियां बजाती है, साथ में होरेशियो के ऊपर भी फूल फेंके जाते हैं। होरेशियो की बहादुरी के लिए राजा अपनी बेटी प्रिंसेस मैरी का हाथ होरेशियो के हाथ में दे देता है। उधर डार्सी भी गुलिवर के झूठ के लिए उसे माफ कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।